Hi, my name is मोहम्मद अमाद अंसारी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट। आज इस सीबीडी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि बजट 2024-25 से सैलरी इंडिविजुअल्स पे क्या फर्क पड़ा है। आपके सामने मैंने इसे पिछली वीडियोस में आपको ये बताया कि कितना इम्पैक्ट आया सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर, किस तरह से उनके रेट्स में फ़र्क आया, किस तरह से उनके स्लैब्स में फ़र्क पड़ा और कितना उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है एनुअली, जो है कि वो पिछले प्रीवियस ईयर पे कर रहे थे और इस ईयर में वो उनको पे करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट 2024-25 कमिंग ईयर है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जो कि प्रैक्टिस भी हो रहे हैं और शायद प्रैक्टिस उस तरह से उस लेवल पे ना हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस तरह के सिनेरियोज प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो एंसियस है, वो बहुत ज्यादा टेंस है कि हाउ ही विल पे दिस टाइप ऑफ टैक्सेस इन दिस होल ईयर व्हेन देयर इज नो सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स की कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इंक्रीज कॉस्ट है और ऊपर से टैक्सेशन की भी इंक्रीज है। उनमें से एक सिनेरियो, जैसे कि मैं अब आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ कि एक पर्सन, his monthly salary is rupees 350,000 per month. He is paying 46,250 as the tax liability, जो कि सैलरी पे उसकी गवर्नमेंट उसको चार्ज करेगी। अब इंस्टेड ही वांटेड अ पे रोल, ही एडेड हिज वाइफ एज एन एम्प्लॉय। वो अपनी वाइफ को अपने एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय ऐड करवाता है अपने एम्प्लॉयर से बात करके, एंड व्हेन 50,000 सैलरी जो है वो उसको क्रेडिट करवा देता है और खुद 200,000 लेता है। इस तरह से 7500 रुपीज की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उसकी रिड्यूस हो जाती है। उसकी जो मंथली चार्ज करते हैं उसको टैक्स, उसमें से उसकी जो अपनी इनकम है वो 200,000 पे आ जाएगी। उसकी टैक्स लाइबिलिटी जस्ट 13,750 रुपए रह जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? जो वो कपल है, जो वो फैमिली है, उसका स्टे एट होम वो स्पाउस था, वो अभी भी 350,000 ही इनकम बना रहे हैं, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 21,250 इंस्टेड ऑफ 46,250। और पर्सन को 25,000 की सेविंग्स हो गई। अब इस सेविंग्स अमाउंट तो बढ़ती जाएगी, इनकम राइज करती जाएगी, लेकिन एक एथिकल कंसिडरेशन है। वो पर्सन इस तरह से नहीं चाहता था कि वो इस तरह से पैसे बचाए, लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन फिगर जा रही है 25 से 30%। और ये डिसबिलीव के जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है विल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पाकिस्तान बेटरमेंट, पाकिस्तान के लिए ये पैसा नहीं इस्तेमाल होना। तो इस प्रपोजल को हर कोई सीरियसली कंसिडर करे। वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उसने इसके लिए ऑप्ट नहीं किया। वो अपने कैरियर में प्रोस्पेक्ट्स करना चाह रहा था, सैलरी नेगोशिएशन चाह रहा था, एक और एम्प्लॉयर से बिकेम रीजंस। लेकिन एट द एंड सिंपल आर्गुमेंट ये है कि टैक्स फॉर पाकिस्तान एंड ओ देम टू द नेशन। ये मैं कौम को ये ओ करती है नेशन, लेकिन टैक्सेस कहाँ यूज हो रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। एक और प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, वो इस इशू को थोड़ा सा डिफरेंट ले, उसका जो एम्प्लॉयर है वो दोनों विलिंग है कि यार कुछ पार्ट सैलरी का कैश में दे दिया, इससे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो और एम्प्लॉय का भी टैक्स कम पड़े। मतलब कि जहाँ पे ट्रांसैक्शंस इस तरह की नॉर्मल एम्प्लॉयर निगोशिएट करते हैं कि थोड़ा सा चलो कम पैसे ले, कुछ पैसे कैश में ले लो, इससे तुम्हें ये है कि तुम्हें टैक्स बचेगा और एम्प्लॉय को भी फायदा हो रहा होता है कि कैश में पे कर रहा है और कम पे कर रहा है, बजाय इसके कि वो 350,000 देता है, वो उसको 200,000 सैलरी कर देगा और 100,000 उसको कैश में कर देगा। यार 50,000 या 20, 30, 40 जितनी भी निगोशिएशन होती है उसको रिड्यूस अमाउंट देगा। इससे ओवरऑल का इम्पैक्ट आना है, पाकिस्तान की जो स्टेट है लॉस्ट आउट ऑन सम टैक्स रेवेन्यू, उसको टैक्स रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन बट द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय केम आउट एज विनर्स, वो दोनों तो विन कर गए। इस तरह के और बहुत से मेथड्स हैं जो कि हिडन है टैक्स मशीनरी, जिनके टैक्स मशीनरी को शायद अभी तक उस तरह से इन मेथड्स को या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए शायद कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही, बजाय इसके कि दे आर सीइंग एन इजी वे टू इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी। वो बस टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाए जा रहे हैं, उनको यही एक रास्ता मिला हुआ है आसान सा कि बस टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाए और टारगेट्स पूरे किए जाओ, इंस्टेड के इस तरह की प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाए। अब इसी तरह एक और प्रैक्टिस है, उस सिनेरियो में क्या होता है कि एम्प्लॉयज निगोशिएट करते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स के लिए, हाउसिंग, कंपनी कार, मेडिकल इंश्योरेंस, अदर पर्क्स, जो कि टैक्स्ड होते हैं लोअर रेट्स पे एज कम्पेयर टू कैश सैलरी। अब एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर सकता है, कंपनी प्रोवाइडेड कार को एक्सेप्ट कर लेगा, हाउसिंग को एक्सेप्ट कर लेगा इंस्टेड ऑफ हायर कैश सैलरी, दस रिड्यूसिंग देयर टैक्सेबल। टैक्स बॉडी को, टैक्स मशीनरी को, जो टैक्सेशन की गवर्नमेंट है, एफबीआर है, टैक्सेशन की जो मशीनरी है, इसको चाहिए कि बजाय इसके कि इस इजी वे को अडॉप्ट करे कि टैक्सेशन की लायबिलिटी बढ़ाई जाए सैलरीड इंडिविजुअल्स पे, वो इसको सिंप्लीफाई करे, इनका बर्डन शेयर करे, बजाय इसके कि वो इनको मजबूर करे कि वो ये सोचें कि इसको हम किस तरह अवॉइड
सैलरी पर्सन का ग्रुप था, व्हाट्सएप का ग्रुप, अब उसमें मैसेजेस आया वी शुड लीव पाकिस्तान। मतलब वो ये नहीं चाहते, पाकिस्तान को छोड़ने का मकसद नहीं है उनका कि हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे, लेकिन वो इस सिस्टम से इससे भाग रहे हैं कि वो सिस्टम है कि जहां पे 15 से 25% उनके इनकम का उनके पेट्रोल और एनर्जी बिल्स में चला जाए। इतना अपोर्शन और एक सब्सटैंशियल पोर्शन अगर आपका टैक्सेशन की तरफ जाएगा तो आप बचाएंगे क्या? देयर इज वेरी लिटिल रूम फ्रॉम एजुकेशन टू ट्रांसपोर्ट, अरेंजमेंट्स आर मोस्टली प्राइवेट। आप एजुकेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट देख लें, हर चीज प्राइवेट है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस कवर वो भी प्राइवेट सेक्टर, इवन वाटर तक, पानी तक जो है वो भी हमें प्राइवेट सेक्टर से लेना पड़ता है। आर वी लिविंग इन पाकिस्तान? वी शुड लीव पाकिस्तान। They don't want to leave Pakistan. They want to leave the system that seemingly only taxes people who already contribute. जो पहले दे रहे हैं उन पे ही मजीद टैक्स लगाई जाओ. They want to quit what they see as an unjust system that offers nothing in return. तो मैं फिर एक बार गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा हम पाकिस्तानियों पे, सैलरीड क्लास पे कम से कम रहम करे कि जो ऑलरेडी इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे ज्यादा उन पर बोझ ना डाल। बजट में चेंजेस आई हैं, इसने सैलरीड पर्सन की कमर को दोहरा कर दिया है। और खास तौर पे ये जो लोअर क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, जो 0% के बाद फर्स्ट स्लैब आता है, उसका रेट जो डबल हुआ है, ये अनएक्सेप्टेबल है। इस पे गवर्नमेंट को दोबारा से देखना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों को रहना है, यहाँ से भागना नहीं चाहते पाकिस्तान से लोग, लेकिन सिस्टम उन्हें भागने पे मजबूर कर रहा है। थैंक